श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रक्त बीज का वध और निशुंभ का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्ताव। व्यास जी बोले, किसी समय भगवान शंकर जी ने उस दानव रक्त बीज से बड़ा ही अद्भुत बल दे डाला था। तुम्हारे रक्त के भूमि पर गिरने पर जितनी बूंदें गिरेंगी उतनी ही महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वरदान के कारण अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बर्छी से प्रहार कर दिया। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से उसे चोट पहुंचाई। उस चक्र के लगने से रक्तबीज के घायल शरीर से रक्त की धारा बह चली। उस समय जहां जहां भी रक्तबीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थीं, वहीं वहीं रक्तबीज के समान हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। तदनंतर इंद्र की शक्ति इंद्री ने क्रोध में भरकर उस असुर रक्तबीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से रक्त और निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। ब्रह्माणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा। देवी महेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नरसिंह ने अपने नखों के प्राणों से उस महान असुर को बीध डाला। देवी बाराई ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कौमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया। जब रक्तबीज ने कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवियों के ऊपर चलाना आरंभ कर दिया, चंडिका अपने तीखे तीरों से उसे सब ओर से मारने लगी। तब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उससे उस दानव के समान ही असंख्य सूर चीर उत्पन्न हो गए। अब उन अनगिनत रक्तबीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। यह देखकर देवता भयभीत होकर उठे। इस प्रकार देवता जब भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए, तब भगवती जगदम्बा ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रतापूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैलाकर मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकल रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ और तुम दानवों को भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मूसलों से इन सारे दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नयनों वाली, तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो, जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर न गिरने पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं होंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्त बीजों को मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका उनके कटे अंगों को खाने लगी और जितने रक्तबीज थे वे सभी गिरते गए और काली उन सबका रुधिर पीती गई। यूं संपूर्ण कृत्रिम रक्तबीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। जो असली रक्तबीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर गया। तलवार की धार ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सारा रक्त कालिका ने हजम कर लिया, भूमि पर नहीं गिरने दिए। उनके मर जाने पर युद्ध भूमि में जितने दैत्य बचे थे वे भागकर शुंभ के पास चले गए। जब रक्तबीज दानव
गंधर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, उरग और राक्षस द्वारा इन सबसे सर्वथा अजय था। यह महान भयंकर दानव था। रक्तबीज का मरण सुनकर निशुम्भ शुम्भ से बोला, मैं अभी युद्ध भूमि में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। आप उस बेचारे के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ भाई एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने बस में कर लेने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस माननी को अवश्य ले आऊँगा। मेरे रहते आपका युद्ध में जाना उचित नहीं है। बड़े भाई शुंभ ने ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले निशुंभ ने कवच धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो स्वयं अनेक विध आयुधों लेकर बड़ी तेजी से युद्धभूमि को चल पड़ा। यह रक्तबीज इच्छाओं का नाम है। इच्छाएं मनुष्य को कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इससे विषयों की अभिलाषा नष्ट करना बड़ा कठिन है। असंख्य शब्द का प्रयोग विषयों की वासनाओं के लिए है। विषय शक्ति रक्तबीज के मरने पर ही शांति प्राप्त होती है।